हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं? एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप लोग के बीच में। आपके बैच, कौन सा बैच? देख लीजिए, पंच तत्व बैच जो क्लास 12 का है, इसमें एक बार हम फिर से आ गए हैं। तो आप अच्छे से क्या कर रहे होंगे? इस बैच में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग आज अपना सेकेंड चैप्टर लेके आ गए आपके बीच में। हम दोबारा से हाजिर हुए किस चैप्टर को लेकर? सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर क्या है? सामने दिख रहा होगा, विद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग गॉस का नियम पढ़ेंगे। पहले वाले चैप्टर को 6 लेक्चर में समाप्त किया गया, जिसमें 4 लेक्चर आप देखे होंगे, जिसमें पूरा क्या था? थियरी थी, और क्या था? डिराइवेशन था। और बाकी 2 लेक्चर देखे होंगे, जिसमें क्या होगा? क्वेश्चन कराया गया होगा। उसको आप अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, वो भी बिल्कुल आसान से तरीके में। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पूरे वीडियो में बने रहिए, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहीं से आपका सिलेबस कंप्लीट तैयार कराया जाएगा, वो भी हर विषय का। फिजिक्स ही नहीं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हर विषय आपको अच्छे से तैयार कराया जाएगा। इसलिए आप इसको क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही होगा, बताया गया, इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, जिसको आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। इसमें हम एक बार फिर से हाजिर है आपके बीच चैप्टर सेकेंड को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आनंद आने वाला है इसको पढ़ने में। तो स्टार्ट किया जाएगा। चैप्टर के अंदर जो भी है, डिराइवेशन, डिफिनेशन, सब चलेगा। इसके बाद इसका भी न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर में है क्या फल आपका। वहां से शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो चैप्टर था, वैद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम था। और स्टार्टिंग हेडिंग क्या है? सबसे पहली ही हेडिंग मजेदार है। क्या हेडिंग है? क्षेत्रफल वेक्टर। हेडिंग क्या है? हेडिंग आपका है क्षेत्रफल वेक्टर। देखिए ध्यान से, हेडिंग डालिए। हेडिंग है क्षेत्रफल वेक्टर। अब आप हेडिंग डालते ही सोच में पड़ गए होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है? अदिश राशि। आगे क्या लग गया? वेक्टर। तो यही तो इसमें लॉजिक है। इस चैप्टर में लॉजिक पॉइंट यही है। आज तक आपको क्या बताया गया? बताया गया क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि। क्या बताया गया? क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि। लेकिन आज क्या पढ़ना है? आज नया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं? सदिश को। यानी क्षेत्रफल भी क्या होता है? सदिश होता है। तो कैसे होता है समझिए। कैसे होता है? यह आपका हो गया कोई भी समतल। क्या हो गया? कोई समतल। ये सबके लिए नहीं है, केवल किसके लिए है? केवल समतल आकृतियों के लिए है। किसके लिए है? समतल आकृतियों के लिए। तो यह आपका हो गया एक समतल। इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसका ये हो गया मध्य पॉइंट, और यह लाइन इसके हो गई अभिलंब। क्या लाइन हो गई? अभिलंब। अभिलंब दिशा में क्या बनेगा? अभिलंब दिशा ले लिए तो सदिश बन गया। क्या बन गया? सदिश। तो देखिए क्या होता है भाई, जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, यह आपका क्या होता है? ध्यान से देखो। किसी किसी भी किसी भी समतलीय किसी भी समतलीय तल में उसके क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होता है, जो उसके
तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर होता है। आई बात समझ में? कोई भी समतली तल होगा तो उस समतलीय तल में उसके परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होता है, और यही तो सदिश होता है जिसमें क्या होता है, दिशा। तो अगर दिशा हो गया तो वह क्या हो गया, वेक्टर। तो इसीलिए क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। किसी भी समतली तल में उसके परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होता है जो उस तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर होता है। तो अब कैसा सदिश है, वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है। तो जब क्षेत्रफल वेक्टर है तो इसको दर्शाएंगे किससे, वेक्टर ए से। और वेक्टर ए का मान होता है n कैप ए। यहाँ पे n कैप है, क्या है, n कैप है। ए बराबर आपका हो गया n कैप ए। n कैप क्या है समझ लीजिए, जैसे आप पढ़े होंगे एक्सिस, यक्स अक्ष पढ़े थे, इस दिशा में इकाई सदिश क्या था, आई पे कैप। वाई अक्ष में पढ़े थे इकाई सदिश जे पे कैप, और जो के था वो जेड अक्ष पे था, के पे कैप। तो जिस प्रकार आई पे कैप, जे पे कैप, के पे कैप क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, ठीक उसी प्रकार जो n पे कैप है इस तल के अभिलंबवत ऊपर की दिशा में इकाई सदिश है, क्या है, इकाई सदिश है। तो यह आपका हो गया वेक्टर ए बराबर n पे कैप इंटू ए। ए क्या है, क्षेत्रफल का परिमाण है, जो आपका तल है उसका पूरा पूरा क्या है, क्षेत्रफल है। आया समझ में? क्षेत्रफल वेक्टर सबको समझ में आया? क्षेत्रफल वैसे होता अदिश राशि, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर पूछे तो आप आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ये पहली हेडिंग थी क्षेत्रफल वेक्टर। आइए देखते हैं सेकेंड हेडिंग क्या है। चलिए सेकेंड हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड हेडिंग क्या है आपका सेकेंड हेडिंग देखिए क्या है। सेकेंड हेडिंग आपका है समतलीय कोण। आप कोण पढ़े हो ना, अब क्या पढ़ना है, समतलीय कोण। तो नेक्स्ट हेडिंग करिए, हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या रहेगी, समतलीय कोण। क्या रहेगी भाई, समतलीय कोण। हेडिंग करिए समतलीय, समतलीय कोण। क्या हेडिंग रहेगा, समतलीय कोण। हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग क्या है, समतलीय कोण है। क्या हेडिंग है, समतलीय कोण। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि हम तो कोण पढ़े थे, रेखा के झुकाव को कोण कहते हैं, मैथ में पढ़े थे। यह नया कोण कहां से आ गया, समतलीय कोण। तो मैथ में ही पढ़े हैं, वृत्त वाला। क्या पढ़े हो, वृत्त का चैप्टर पढ़े थे। तो किसी भी वृत्त के परिधि जो होती है, परिधि पर जो चाप काटते हैं उस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समतलीय कोण कहते हैं। तो लिख लीजिए, किसी, इसका डिफिनेशन, किसी वृत्त के परिधि पर अंतरित चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को, केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समतली कोण। इसे दर्शाते किसे हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक है, किसी भी वृत्त के परिधि पर अंतरित चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को समतली कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। इसका आप सूत्र पढ़े होंगे, याद करिए। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है बच्चों? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर यल बटे आर। थीटा बराबर यल बटे आर। मात्रक क्या हो गया? रेडियन। यही आपका क्या है? समतली कोण है। क्या है? समतली कोण है। अगर कोई पूछ ले एक रेडियन क्या होता है, क्या पूछ ले? एक रेडियन, हेडिंग कर लो एक रेडियन। यह भी सीख लो, कोई आपसे कहे एक रेडियन क्या होता है, तो देखिए एक रेडियन क्या होता है भाई, यहीं से बनाओ। इसका मान एक करना है, तो जो यल है किसके बराबर कर दो? त्रिज्या के बराबर। किसके बराबर? त्रिज्या के बराबर। किसी गोले के परिधि पर त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को एक रेडियन कहते हैं। किसी, लिख लीजिए, किसी वृत्त के परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को एक रेडियन कहते हैं। एक रेडियन कहते हैं। यदि जो यह दूरी है, यह जो यल है, अगर इस आर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो यहाँ यल और आर जब दोनों बराबर होंगे तो कट के कितना आएगा? एक। थीटा यल किसके बराबर है? आर के बराबर, कट जाएगा, क्या होगा? एक। आगे मात्रक क्या है? रेडियन है। तो एक रेडियन वह घन कोण है, एक रेडियन वह समतली कोण है। क्या है? जो वृत्त के परिधि पर उसके त्रिज्या के बराबर लंबाई द्वारा जो चाप अंतरित होता है, उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, वही कोण क्या होता है? एक रेडियन। लिख लीजिएगा इसको भी, किसी वृत्त के परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को एक रेडियन कहते हैं। अब देखिए अगला क्या है, यह आपकी सेकेंड हेडिंग थी। पहला हो गया क्षेत्रफल वेक्टर, दूसरा हो गया समतली कोण। क्या हो गया? समतलीय कोण। अगला देखते हैं, अगला क्या है हेडिंग आपका, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो अगला हेडिंग क्या है भाई? अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग आपकी है घन कोण। क्या है? घन कोण। अगली हेडिंग क्या है? घन कोण। हेडिंग बनाइए घन कोण। क्या हेडिंग बनाएंगे? घन कोण। एक घन कोण क्या होता है? तो जिस तरह वृत्त में केंद्र पर कोण बना था वह क्या था? समतली कोण। उसी तरह गोले में चलते हैं। किसमें? किसी गोले में। ठीक है, आप एक क्या ले लीजिए? गोला। और गोले में क्या करिए? यदि आप कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, क्या लेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वह जो केंद्र पर क्या बनाएगा? कोण। यही कोण क्या कहलाते हैं? घन कोण। क्या कहलाते हैं? घन कोण। तो किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। लिख लीजिए, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा
क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है भाई? इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। जो कैसा मात्रक है? पूरक मात्रक है। स्टेरेडियन कैसा मात्रक है? पूरक मात्रक है। ठीक है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण बराबर फार्मूला क्या होता है? घन कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, यानी ओमेगा बराबर होता है ए अपान आर स्क्वायर। ए का मान क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा का मान कितना आया? 4 पाई आया। कितना आया? ओमेगा का मान आया 4 पाई। तो यह अधिकतम घन कोण है। क्या है? अधिकतम घन कोण। यदि पूछ दे अधिकतम घन कोण क्या होता है, तो आपका अधिकतम जो घन कोण है, घन कोण ओमेगा, इसका मान याद कर लीजिए कितना होता है? 4 पाई। और घन कोण का ये भी फार्मूला होता है छोटे से क्षेत्रफल के लिए। घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए काश थीटा बटे आर स्क्वायर। यह भी आपका क्या है? घन कोण का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? घन कोण का। इसका मात्रक क्या बताए? स्टेरेडियन। क्या बताए? स्टेरेडियन। कोई पूछे एक स्टेरेडियन क्या है, तो आप कहेंगे एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ पर गोले के त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर भाग द्वारा केंद्र पर क्या होता है? अंतरित होता है। लिख लो इसको भी, हेडिंग कर लो। एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, हेडिंग बना लो। एक स्टेरेडियन। देखो एक स्टेरेडियन क्या होता है भाई? एक स्टेरेडियन आपका जो होता है वह होता है, लिख लो, एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित होता है। तो यह आपका क्या हो गया? यह हो गया आपका घन कोण। क्या हो गया भाई? घन कोण। अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की क्रम से हेडिंग चलेगी। तो अगली हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। हेडिंग करिए सभी लोग। हेडिंग क्या बनाइए? वैद्युत फ्लक्स। क्या बनाइए?
वैद्युत फ्लक्स, हेडिंग हो गया वैद्युत फ्लक्स, क्या हो गया वैद्युत फ्लक्स, हेडिंग बना लीजिए वैद्युत फ्लक्स। देखिए ध्यान से समझिए इसको, वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स का कई डिफिनेशन है। सबसे आसान डिफिनेशन पहला, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसका पहला डिफिनेशन लिखिए, पहला क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है, इसको नोट करिए, अभी कई परिभाषा बताएंगे। पहला क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। जैसे वैद्युत क्षेत्र है, एक ये आपका हो गया कोई काल्पनिक पृष्ठ, क्या हो गया काल्पनिक बंद पृष्ठ, इससे क्या गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो ये रेखाएं गुजर रही हैं, ये रेखाएं असंख्य होती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इसको दर्शाते किसे हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स का सेकेंड परिभाषा क्या होगा, देखिए सेकेंड परिभाषा, ये भी आपका उसी का है, वैद्युत फ्लक्स का ही, किसका है, यह आपका वैद्युत फ्लक्स का ही रहेगा सेकेंड। देखिए हेडिंग आपकी वही रहेगी, कौन, वैद्युत फ्लक्स। सेकेंड बनाते हैं इसके किससे, बना दे रहे हैं इसके सूत्र से। तो जो फाई ई बराबर होता है, इस सूत्र होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा उसके लंबवत तल के क्षेत्रफल वेक्टर ए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा इसके लंबवत तल के क्षेत्रफल वेक्टर ए के स्केलर क्या होता है, अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, सेकेंड क्या है, जो आपका सूत्र है उसी से
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई और इसके लंबवत तल के क्षेत्रफल वेक्टर ए के स्केलर गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सूत्र आपका है फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। यदि इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यह बन जाएगा ई ए कास थीटा। इनके बीच क्या होता है, अदिश गुणन ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा। तो ई डॉट ए बराबर ई ए कास थीटा। ठीक है, बोलिए भाई, दो परिभाषा आपके सामने हुई, दोनों आसान है। चलिए एक और बताते हैं, एक और डिफिनेशन लिखिए आर करके। यहीं पर एक और लिखते हैं सेकेंड डिफिनेशन। कौन सा, तीसरा हो गया, एक ही हेडिंग का तीसरा। जो आसान लगेगा वो आप नोट भी कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। पहला एकदम आसान है, बाकी ये दोनों आपके किताब से है, एक सूत्र से है, एक किताब का नियम से। देखिए ध्यान से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन, वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है, पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। यहां फार्मूला क्या है, यह होता है फाई ई बराबर समाकलन, क्या होता है, समाकलन ई इंटू डी ए, ई इंटू क्या होगा, डी ए। इस वाले सूत्र से यह परिभाषा है और इस वाले सूत्र से यह परिभाषा है, और एक तो आपका जो तीव्रता होता है उससे है। तो तीन डिफिनेशन आपने लिखा, किसका, वैद्युत फ्लक्स का। कितना लिखा भाई, तीन डिफिनेशन। चलिए इसका मात्रक देखते हैं क्या होगा। इसके मात्रक की बात करते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, हेडिंग करिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, हेडिंग करिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा भाई, तो देखिए मात्रक कैसे आएगा इसका, ध्यान से देखिए। अभी आप पढ़े, क्या पढ़े, फाई ई बराबर कितना पढ़े, फाई ई बराबर पढ़े ई इंटू ए, इन पढ़े कास थीटा। तो ई का मात्रक क्या होता है, इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ए का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन गया, मात्रक बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। चलिए इसके बीमा की बात कर ले, यहीं से बीमा निकाल देते हैं। देखिए ध्यान से, बीमा क्या होगा, न्यूटन बल का मात्रक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका क्या हो गया, यम एल टी पे -2, यह मीटर है, लंबाई एल पे 2, और कूलाम का होता है 80। क्या होता है, 80। एक साथ मिलाओ, यम यल पे यहाँ 1 यहाँ 2, यल पे 3, टी पे जाके -1 तो -3 हो गया, और ए पे -1। यह हो गया क्या,
वैद्युत फ्लक्स की बीमा। क्या निकल गया? वैद्युत फ्लक्स की बीमा। इसका मात्रक भी हो गया, इसका बीमा भी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इसका मात्रक भी हो गया और क्या हो गया? बीमा भी हो गया। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स आप सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? बोलिए भाई, वैद्युत फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं ना? और वैद्युत फ्लक्स में क्या बताए? यह बल रेखाओं की संख्या है, परिमाण है। तो यदि पूछ दे कैसी राशि है, तो यह भी नोट कर लीजिए, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, बोलिए। तो वैद्युत फ्लक्स भी क्लियर हो गया। आपने क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ लिया, समतली कोण पढ़ लिया, इसके बाद घन कोण पढ़ लिया, इसके बाद वैद्युत फ्लक्स पढ़ लिया। सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं अगली हेडिंग क्या है। तो अगली हेडिंग इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है गॉस का नियम। वही हेडिंग आ गया। तो हेडिंग क्या करेंगे? गॉस का नियम करेंगे। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, गॉस का नियम। क्या हेडिंग बनाइए? गॉस। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा होगा गाउस। क्या लिखा होगा? गाउस का नियम या प्रमेय। नियम भी कह सकते हैं, प्रमेय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय हेडिंग बना लिए। गॉस का प्रमेय बनाए भाई, बोलिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पूछता भी है। गॉस का नियम क्या है? गॉस ने क्या बताया अपने प्रमेय में? बहुत सिंपल सी बात बताई। क्या बताए? कि किसी भी बंद पृष्ठ से, किससे? किसी भी बंद पृष्ठ से जो क्या है, वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं। जो ये आपका बंद पृष्ठ खींचा गया है, इस बंद पृष्ठ से जो बल रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं, वही है वैद्युत फ्लक्स। और गॉस ने बताया कि जो वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वह उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। लिख लीजिए, बहुत सिंपल सा परिभाषा है। गॉस के गॉस के गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, गुजरने वाला, क्या करेंगे? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना होता है भाई? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी फाई ई बराबर क्या होता है? Q/एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस का नियम। ये क्या है? गॉस का नियम। क्या नियम है?
किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह चीज हमें प्रूव भी करना होता है। क्या करना होता है? इसको उत्पन्न करना होता है, उपपत्ति करनी होती है। तो इसके हेडिंग करिए गॉस के नियम की उपपत्ति। हेडिंग क्या करिए? गॉस के नियम की उपपत्ति करिए। डालिए हेडिंग गॉस के नियम की उपपत्ति। क्या करना है? इसकी उत्पत्ति करना है। हेडिंग कर लीजिए गॉस के नियम की उपपत्ति। ठीक है, तो देखिए उपपत्ति कैसे होगी। पहले एक हम क्या करते हैं? प्लस क्यू आवेश लेते हैं। क्या करते हैं? एक प्लस क्यू आवेश लेते हैं और मान लेते हैं ये क्या है? एक बंद पृष्ठ के भीतर है। किसके भीतर है? बंद पृष्ठ के भीतर। कहां पर स्थित है? बिंदु ओ पर। इसका बिंदु क्या मान ले? ओ। जो प्लस क्यू कूलाम का आवेश है वह एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है और इससे आर दूरी पर क्या है? जो पृष्ठ है, जो ये पृष्ठ है, इसकी दूरी कितनी है? यहां से मान ले आर दूरी है। कितनी दूरी है? आर दूरी है। और उसका जो क्षेत्रफल है कितना ले लेते हैं? जो ये क्षेत्रफल है मान लेते हैं वेक्टर क्या है? डी है। और यहाँ तीव्रता क्या है? वेक्टर ई है। ये जो भाग है पूरा इसका क्षेत्रफल कितना लिए? डी। और जो ये कोण अंतरित कर रहा है, कोण क्या मान ले? डी ओमेगा। जो घन कोण बन रहा है उस घन कोण को क्या मान ले? डी ओमेगा मान ले। ठीक है, अब ये आकृति सब कुछ है, पहले इतनी बात लिखना होगा। लिखेंगे माना प्लस क्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश एक काल्पनिक पृष्ठ के भीतर, काल्पनिक पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा इसके पृष्ठ पर एक लघु क्षेत्रफल वेक्टर डी ए लिया गया है। लघु क्षेत्रफल वेक्टर डी ए लिया गया है। ठीक है, जिसकी बिंदु ओ से दूरी, जिसकी बिंदु ओ से दूरी स्मॉल आर है। कितनी है? स्मॉल आर है। जहां आवेश के कारण, आवेश के कारण तीव्रता ई है। पहले आप क्या करेंगे? इतनी सारी बातें नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे भाई? पहले चित्र बनाएंगे, चित्र के बारे में लिखेंगे। क्या है? एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। तो मान लिए कि माना प्लस क्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश एक काल्पनिक पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है।
तथा इसके पृष्ठ पर एक लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA लिया गया है जिसकी बिंदु O से दूरी R है, जहां आवेश के कारण तीव्रता क्या है, E है। इतना पूरा चित्र के बारे में लिखेंगे, तब आगे आप उत्पन्न करते हैं लघु क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे, अब इसके आगे लिखेंगे लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई, आपका लघु क्षेत्रफल है तो डी फाई ई, इसका मान कितना होगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। क्या होगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब ई का मान निकालिए, ई का मान क्या होगा, लिखेंगे प्लस क्यू, आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता ई का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब ई का मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए लेते हैं अगला पेज, क्या करेंगे, ई का मान रख देंगे। क्या था, एक बार लिख लीजिए मान, डी फाई ई, ये क्या था, वेक्टर ई इंटू डी ए। इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ई डी ए कॉस थीटा, आपका हो गया डी फाई ई। ई का मान क्या निकाले थे, देख लो, ई का मान निकाले हो, कितना है, ई का मान कितना था आपका, देखिए ई का मान था आपका कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसी ई के मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो ई का मान इसमें रखिए, ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, पहले से क्या है, डी ए कॉस थीटा। ध्यान समझिए, आप पढ़े थे अभी घन कोण में, क्या बताए थे, घन कोण में, घन कोण डी ओमेगा बराबर क्या बताए थे, डी ए कॉस थीटा अपान में आर का वर्ग। तो देखिए आपके पास मान है कि नहीं, मान है ना, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इस पूरे के स्थान पे क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। तो जब डी ओमेगा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए आपका डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसका पूरा मान क्या हो गया, डी ओमेगा हो गया। कितना हो गया, डी ओमेगा। अब निकालिए संपूर्ण, क्या निकालेंगे, ये था आपका लघु क्षेत्रफल के लिए। अब क्या निकालेंगे, पूरे के लिए। तो लिखेंगे संपूर्ण बंद गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई, और डी फाई ई का मान आप रखिए कितना है, डी फाई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। तो क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का समाकलन नहीं होगा, इसका समाकलन नहीं होगा, ये कहाँ जाएगा, बाहर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कहाँ गया, बाहर।
डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो ओमेगा होगा, कितना होगा, ओमेगा। और ओमेगा का मान क्या पढ़े हो, ओमेगा का मान बताए थे, ओमेगा का मान कितना होता है 4 पाई। ओमेगा का मान रख दो, देखो क्या मिलता है, ओमेगा का मान रखने के बाद फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका मान 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ, कट गया, फाई ई बराबर कितना आ गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या था, गॉस का नियम था, यही क्या था भाई, गॉस का नियम। ये गॉस के नियम की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। तो गॉस के नियम का डिफिनेशन भी हो गया और आपका उत्पत्ति भी हो गया। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में शेष इसका जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली टॉपिक में फिर आगे देखेंगे। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आपका जो चैनल है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, इसको आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी शिक्षा मिल रही है आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल आया है जहाँ पे सारी विषय ये बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है। और आपके सामने बार बार कहते हैं कि इसको आप क्या करिए, इस लिंक को जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी सूचना होगी आपको समय समय पर प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कोई टेस्ट हुआ, परीक्षा की तैयारी करना है, सारी सूचना यहीं से प्राप्त होगी। तो आप इससे क्या करिए, जुड़ जाइए। धन्यवाद। चलिए।